चले हम जलेबी टेल्स, कहानियों में घूमे मीठी सी मेल, सीख और मस्ती जलेबी टेल्स, राजा जंगल सपनों के खेल। आओ चले हम जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स। अशोक राजा थे बलवान, दिल में जागी करुणा महान, हिंसा छोड़ी शांति अपनाई, धम्म की राह दुनिया को दिखाई। कलिंग युद्ध के बाद जो देखा, लहू से लाल धरा का लेखा, शांति के लिए हुआ संकल्पित, सम्राट अशोक ने किया ऐलान। नमस्ते बच्चों, चलो आज सुनते हैं एक और कहानी जलेबी टेल्स में। अरिन और अनवी को पुराने समय की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन जब वे भारत का झंडा देख रहे थे, अरिन ने बीच में बने नीले पहिए की ओर इशारा किया। अनवी मुस्कुराई और बोली, इसे अशोक चक्र कहते हैं। चलो जाने यह किसकी कहानी सुनाता है। दोनों ने इतिहास की किताब खोली और पहुंच गए एक ऐसे राजा की कहानी में जिसने न केवल अपना राज्य बदला बल्कि अपना हृदय भी बदल लिया। बहुत बहुत समय पहले, आज से यानी 2000 साल से भी अधिक पहले, भारत में एक शक्तिशाली सम्राट थे, सम्राट अशोक। यह कहानी केवल शक्ति की नहीं, परिवर्तन की कहानी है। अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था, जो प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था। बचपन से ही उन्हें वीर, साहसी और शासक बनने का प्रशिक्षण मिला। युवावस्था में अशोक मानते थे कि एक महान राजा वही होता है जो युद्ध जीतता है। उनके लिए शक्ति का अर्थ था सेना और विजय। अशोक ऐसे साम्राज्य की सम्राट बने जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अनेक प्रदेशों के लोग अब उनके शासन में रहते थे। अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था आज के अधिकांश भारत और पाकिस्तान व अफगानिस्तान के कुछ भागों तक, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में ओडिशा तक। अशोक के साम्राज्य में लाखों लोग रहते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग परंपराएं मानते थे और अलग अलग त्योहार मनाते थे। इतने बड़े राज्य की देखभाल एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दिन अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, जो आज के ओडिशा में हुआ। यह उनके जीवन का सबसे भयानक युद्ध था। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने देखा जले हुए गांव, घायल सैनिक और रोते हुए परिवार। पहली बार अशोक का मन गहरे दुख से भर गया। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि लोगों को इतना दुख मिले तो ऐसी जीत का क्या अर्थ है। अशोक ने भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायियों की बात सुनी। वे बताते थे, अहिंसा, हिंसा न करना, करुणा, दया भाव, धम्म, सही जीवन पथ। इन विचारों ने अशोक के हृदय को छू लिया। अशोक समझ गए कि सच्ची शक्ति दूसरों को दुख देने में नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करने में है। उनका हृदय बदलने लगा। अशोक ने एक प्रण लिया, मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। उस दिन से उन्होंने हिंसा के स्थान पर
शांति बुनी। अशोक ने धम्म के अनुसार शासन किया। धम्म का अर्थ था न्याय, सत्य और सभी जीवों के प्रति सम्मान। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए कुएं और धर्मशालाएं बनाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए ताकि लोगों को छाया मिले। अशोक ने अपने विचार चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए। इन संदेशों में सिखाया गया, दयालु बनो, बड़ों का सम्मान करो और पशुओं की रक्षा करो। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में दूत भेजे। उन्होंने सेनाएं नहीं भेजी, उन्होंने विचार भेजे। समय के साथ ये विचार व्यापार मार्गों से होते हुए चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँचे। अशोक ने बीज बोया और यात्रियों ने उसे दूर दूर तक पहुँचाया। सारनाथ एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अशोक ने यहाँ एक महान स्तंभ बनवाया। इसी स्तंभ से आया अशोक चक्र, जो हमें सत्य और कर्तव्य की राह दिखाता है। और इसी स्तंभ के 4 सिंह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जब बौद्ध धर्म एशिया में फैला तो सिंह का प्रतीक भी फैला। इसलिए चीन, कोरिया और जापान के मंदिरों में सिंह रक्षक दिखाई देते हैं। अशोक ने जीवन की शुरुआत एक योद्धा के रूप में की, लेकिन वे याद किए जाते हैं अशोक महान के रूप में, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने स्वयं को बदला और दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। कहानी समाप्त हुई। आर्यन और अन्वी ने किताब बंद की। वे कुछ क्षण शांत बैठे रहे, सोचते हुए कि मनुष्य कितना बदल सकता है। फिर उन्होंने अपने लगाए हुए छोटे पौधे को देखा। यदि एक राजा अपना हृदय बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति लड़ने में नहीं, दयालु बनने में है। और यही है सम्राट अशोक की कहानी, युद्ध से ज्ञान तक, चले बिग टेल्स के साथ। विचार सेनाओं से आगे जाते हैं और करुणा शक्ति से अधिक टिकती है। यही हमने सुना है अशोक की कहानी से। धन्यवाद। फिर मिलेंगे चले बिग टेल्स में एक और कहानी के साथ। कभी था वो योद्धा बलवान, जीता युद्ध बढ़ा अभिमान, दुख दर्द देख पिघला मन, करुणा बनी उसका धर्म। हिंसा छोड़ी शांति अपना